बिहार राज्य की राजधानी पटना का 2 सहस्राब्दी पुराना एक समृद्ध इतिहास है। यह शहर प्राचीन काल से ही राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। पटना की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखी जा सकती है, जब इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। यह शहर मौर्य वंश के तहत मगध साम्राज्य की राजधानी था, जिसने 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक शासन किया था। इस अवधि के दौरान शहर व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया और अपनी समृद्ध कला, वास्तुकला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण शहर बना रहा। यह गुप्त साम्राज्य और पाल सहित कई अन्य राजवंशों के लिए सत्ता का केंद्र था। शहर ने बौद्ध धर्म के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्राट अशोक ने शहर में और उसके आसपास कई बौद्ध स्तूपों और मठों का निर्माण किया। सदियों से पटना कई उथल-पुथल और आक्रमणों का साक्षी रहा है। शहर पर विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों का शासन रहा है। 12वीं शताब्दी में शहर पर मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने कब्जा कर लिया था और बाद में मुगलों के हाथों में चला गया। 18वीं शताब्दी में पटना ब्रिटिश शासन के तहत व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया और इस अवधि के दौरान शहर में महत्वपूर्ण विकास हुआ। अंग्रेजों ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और पटना विश्वविद्यालय सहित शहर में कई संस्थानों की स्थापना की। वर्तमान समय में पटना 2.5 मिलियन से अधिक की आबादी वाला एक हलचल भरा शहर है। यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT सहित कई महत्वपूर्ण संस्थानों का घर है। आधुनिक पटना एक हलचल भरा शहर है, जिसने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण स्थलों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ महत्वपूर्ण विकास किया है। यहाँ कुछ मुख्य हाईलाइट है। एम्स पटना में स्थित एक विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थान है। यह देश भर के रोगियों को शीर्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। गांधी मैदान पटना के मध्य में स्थित एक ऐतिहासिक पार्क है। यह शहर का सबसे बड़ा खुला स्थान है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, राजनीतिक रैलियों और खेल प्रतियोगिताओं के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। हनुमान मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। यह शहर के मध्य में स्थित है और हर दिन बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। मरीन ड्राइव गंगा नदी के किनारे एक लोकप्रिय सैरगाह है। यह नदी के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है और आराम करने और दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। फ्लाईओवर पटना में कई फ्लाईओवर है जो शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाए गए हैं। महात्मा गांधी सेतु, दीघा सोनपुर ब्रिज और राजेंद्र सेतु कुछ प्रमुख है। मेट्रो रेल पटना ने हाल ही में अपनी पहली मेट्रो रेल परियोजना शुरू की है, जिससे शहर के परिवहन बुनियादी ढांचे में काफी सुधार होने की उम्मीद है। परियोजना अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन यह भविष्य के लिए बहुत अच्छा वादा रखती है। पटना ने नए अस्पतालों, स्कूलों और शॉपिंग मॉल के निर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण विकास देखा है। शहर अपने अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में सुधार करने और अपने हरित आवरण का विस्तार करने पर भी काम कर रहा है। कुल मिलाकर आधुनिक पटना एक उभरता हुआ शहर है, जिसमें भविष्य के लिए कई रोमांचक विकास है। हालांकि शहर अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें यातायात की भीड़, प्रदूषण और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद पटना इस क्षेत्र में वाणिज्य, शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है।